भारत के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर मार्शल लॉ लग सकता है। वो कैसे कि मोदी काफी परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं वो मोदी के साथ हैं और कुछ मोदी के खिलाफ है। कुछ राजनाथ सिंह की पार्टी बन गई है, कुछ अमित शाह की, कुछ मोदी की। तो यूं भारत की सारी फौज जो है वो फट गई है। नाज़रीन ग्रामी, एक बात समझिए, जनरल बिपिन रावत की जो मौत का वाकया हुआ है इसने पूरे भारत के अंदर एक दफा तहलका मचा दिया है। आप ये मत समझिए कि ये कोई मौत वाकया हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश होना या जनरल बिपिन रावत की मौत होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया है, जिस तरीके से उनको मारा गया है, ये बड़ी अहम सवालात है। अब जो बिपिन रावत की मौत को लेकर भारतीय सवाल करते हैं अपनी ही गवर्नमेंट से कि आखिर क्या वजह हुई कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने अमेरिका के कहने पर कुछ गद्दारों ने मिलकर बिपिन रावत को ही मार दिया। इसके अलावा भारत के राजनाथ सिंह का कुछ और नजरिया है। वो कहते हैं कि अपने ही फौजी जर्नैलों ने मिलकर जनरल बिपिन रावत को मारा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सीडीएस चीफ का जो इतना ओहदा है, इतना ताकतवर ओहदा है, इसको कौन रिप्लेस करेगा? फर्ज करें अगर सीडीएस चीफ के ऊपर कोई शख्स आ भी जाता है तो उसकी सूली पर जान लटकी रहेगी कि जिस तरह बिपिन रावत को कत्ल किया गया, हो सकता है कि उनको भी कत्ल कर दिया जाए। तो ये जो मामलात हैं ये बड़े भयानक होने जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर मजीद आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि हसना टीवी की इस रिपोर्ट को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि भारत के अंदर जो क्राइसिस आया है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, ये उसका असल कोर एनालिसिस आप समझ सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत के जो सीडीएस चीफ थे जनरल बिपिन रावत, वो बहुत ज्यादा काबिल थे और वो अहम डेवलपमेंट कर रहे थे, यानी अहम मिशन के ऊपर थे। जैसे कि मिशन कौन सा था? S-400 मिसाइल सिस्टम का मिशन क्या था? वो ये कहते थे कि हमारी अपनी मिलिट्री के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। मिशन ये भी था कि वो भारत के मसल्ला अफवाज के जो दीगर सरबराहान थे उनकी बात नहीं सुनते थे, अक्सर औकात इनके क्लैशेस चलते ही रहते थे। दूसरा बड़ा अहम जो मुद्दा है वो ये कि भारत वाले जो हैं वो भारत के जो जर्नैल है वो काफी जनरल बिपिन रावत से नाला है। उन्होंने अगर कोई अहम अपनी यूनिट के अंदर या अपने डिवीजन के अंदर या अपने बटालियन के अंदर कुछ करना होता था तो जनरल बिपिन रावत उसके अंदर अहम किरदार अदा करते थे। अब बात यह है कि मोदी का अपना ग्रुप है, राजनाथ सिंह का अपना ग्रुप है, कुछ जनरल बिपिन रावत के साथ भी खड़े हैं जर्नैल, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की जो कोशिशें थी, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे भारत की फौज के अंदर, उनकी भी अपनी लॉबी थी जिसकी वजह से वो स्टैंड करते थे। अब अगला जो सीडीएस चीफ होगा उसकी जान सूली पर लटकी रहेगी। आया कि उसके साथ भी ये काम ना हो जाए जो जनरल बिपिन रावत के साथ हुआ है। अगर ये काम हो जाता है तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। पहली बात तो ये है कि 10 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने सीडीएस चीफ का ओहदा फिल करना है, किसी न किसी तरीके से किसी को भी लाना है इन्होंने। अब मनोज नरवाने का नाम दिया जा रहा था कि ये आएंगे और जो है मामलात को सेटल करेंगे और सीडीएस चीफ बन जाएंगे, लेकिन वो भी नाला है कि मैं इस ओहदे पर नहीं बैठूंगा, रिटायरमेंट लूंगा, घर जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हो सकता है कि अगला नंबर उनका हो, अगला हेलीकॉप्टर उनका क्रैश कर जाए। अब भारत के अंदर बड़ी अनसर्टेनिटी है। और जो मैंने बात की कि मार्शल लॉ लग सकता है, बहुत सारे और भी ग्रुप उठ गए हैं भारत के अंदर, और भारत जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता था आज उसकी फौज के अंदर बगावत हो गई है। कुछ चैमगोइयां ये भी हैं कि भारत के अंदर मार्शल लॉ लगाते हैं, मोदी को साइडलाइन करते हैं और ये क्राइसिस जो आया है लीडरशिप का, इसको खत्म करते हैं। तो अब हालात जिस तरह बदलते जाएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें।